हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि अब सभी जानते हैं कि ACCC की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। आयुष स्टूडेंट्स को रेडी रहना है, कभी भी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं जिनके चलते आयुष काउंसलिंग डिले हो रही है। तो इसका बेनिफिट लेते हुए आज मैं बात कर रहा हूँ यूपी के टॉप 10 प्राइवेट BMS कॉलेजेस के बारे में, जिसने नीट 2025 दिया है और जो प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल है उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों, कुछ क्राइटेरियाज ऐसे होते हैं जिनके बेसिस पे हमें कॉलेज को चूज करना होता है और हमें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है हमें फुल फैसिलिटी के साथ अगर जाना है तो ये क्राइटेरियाज को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि कॉलेज की लोकेलिटी क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, कॉलेज की फीस कितनी है, फीस के अलावा और कितने एडिशनल चार्जेस हैं, और या फिर एग्जामिनेशन फीस या फिर कोई एडिशनल चार्जेस हैं वो कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कॉलेज आपको विजिट करना होता है तब पेशेंट फ्लो और प्रैक्टिकल एक्सपोजर से आप पता लगा सकते हैं कि कॉलेज कैसा है, फैकल्टी कैसी है। ये भी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस की टाइमिंग, ड्यूरेशन और रेगुलर क्लासेस चलती हैं या कभी कभी क्लासेस चलती हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिन कॉलेजों में रेगुलर बेसिस पर क्लास चलती ही नहीं है। अभी आयुष की काउंसलिंग थोड़ी डिले हो रही है, कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है जिनकी वजह से डिले हो रही है। तो आप सभी को ये बेनिफिट है कि आप अपने कैंपस को जो भी आप चूज करना चाह रहे हो उसको विजिट करें, उसमें देखें कि फैकल्टी क्या पढ़ा रही है, या फिर क्लासेस के बारे में जानें, अपने सीनियर से बात करें कि यहाँ पे फीस के एडिशनल चार्जेस हैं या फिर प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा है, पेशेंट फ्लो कैसा है, उसके बारे में आप पता करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप BMS करना चाहते हैं और अच्छे से BMS करना चाहते हैं, तो इन सभी क्राइटेरियाज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेजों में ये देखा गया है कि पेशेंट फ्लो अच्छा नहीं होता, इसलिए वो फेक पेशेंट बना के डिपार्टमेंट्स में बैठाते हैं, जिससे कि विजिट करने वाले स्टूडेंट्स को या इंस्पेक्शन करने वाले ऑफिसर्स को ये लगता है कि पेशेंट फ्लो काफ़ी सही है और कॉलेज काफ़ी सही है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि पेशेंट फ्लो आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा होगा। और क्राइटेरिया आता है कि कॉलेज आयुर्वेदिक है तो उसमें हर्बल गार्डन कंपलसरी है और कॉलेज हॉस्पिटल से अटैच होना चाहिए, अदरवाइज कॉलेज को लेना फायदे का सौदा नहीं है। हर्बल गार्डन से क्या होता है कि आप द्रव्य गुण की क्लासेस करते हो, रस शास्त्र वगैरह की क्लास करते हो, तो वहाँ पे आपको चीज़ें दिखने लगती हैं। कोई भी प्लांट आप पढ़ोगे तो चीज़ें दिखेंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हर्बल गार्डन इम्पोर्टेंट है। और हॉस्पिटल पेशेंट फ्लो क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वन बाय वन देखते हैं टॉप 10 आयुर्वेदिक कॉलेजेस जो कि यूपी के हैं सिलेक्टेड। पहले नंबर पे रखा है गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि गोरखपुर में अवेलेबल है। इसकी प्रीवियस ईयर क्लोजिंग रैंक थी 2,23,300 और ट्यूशन फीस इसकी अभी है 2,65,800। और इसमें अभी MBBS कॉलेज भी ऐड हुआ है, यानी MBBS कोर्स भी इसमें आ चुका है, तो इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पे रखा है। और अगर इसमें एडमिशन लेना है तो 450 प्लस या 430 तक इसमें मार्क्स आपको चाहिए। सेकंड नंबर पे मेजर SD सिंह PG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि फरुखाबाद में है और काफ़ी ओल्ड कैंपस है, काफ़ी अच्छा लोकेलिटी है और PG भी इसमें अवेलेबल है, इसलिए सेकंड नंबर पे रखा हुआ है। और इसकी फीस 3 लाख पर ईयर है, ट्यूशन फीस की मैं बात कर रहा हूँ, और इसकी क्लोजिंग रैंक थी 1,50,000, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। अगले नंबर पे आता है GS हापुड़, जिसकी फीस है 2,59,700 और इसकी क्लोजिंग रैंक थी 86,690 के आसपास। और अगले नंबर पे बात करते हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल साइंसेज, जो कि लखनऊ में अवेलेबल है। अच्छा कैंपस है और नया है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया लोकेलिटी में है, और जिसकी फीस है 2,55,000 के आसपास और इसकी प्रीवियस ईयर क्लोजिंग रैंक थी 88,000 के आसपास।
तो इसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती, नॉर्मल है। अगला आता है श्री बाबू सिंह जयसिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जिसकी ओपनिंग रैंक थी पिछले साल 15,000 1154 के आसपास, और इसकी जो फीस है वो 3 लाख पर ईयर है। जो ट्यूशन फीस है, एडिशनल चार्जेस जो होते हैं वो हिडन होते हैं, आपको उनको या तो पता करना होता है या फिर कॉलेज से बात करके आप हिडन चार्जेस का पता कर सकते हैं। मैनेजमेंट से बात कीजिए, सीनियर से बात कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको कॉलेज विजिट करना बहुत ज़रूरी है। अभी ACCC की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, डिले हो रही है, तो आपके लिए बेनिफिट है कि आप कॉलेज कैंपस को विजिट करें और वहाँ पे जाके देखें कि आप वहाँ उस इन्वायरमेंट में एडप्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, बिजनौर में अवेलेबल है। इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी 1 लाख के आसपास है, और इसकी ओपनिंग रैंक जो थी 19,100 के आसपास थी। और कई सीनियर्स ने, कई टीचर्स ने इस कॉलेज को रिकमेंड किया था कि भाई इसका पेशेंट फ्लो काफ़ी ठीक है, बिजनौर में अवेलेबल है, अच्छा कॉलेज है। और अगला ले रहा हूँ मैं महाराणा प्रताप कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज कानपुर। इसकी लोकेशन काफ़ी सही है, लोकेलिटी अच्छी है, सिटी में अवेलेबल है, और इसकी फीस 3 लाख पर ईयर है। इसकी ओपनिंग रैंक 44,000 के आसपास रही थी, और क्लोजिंग रैंक 1 लाख 40,000 के आसपास रही थी। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि नोएडा में अवेलेबल है। नोएडा का नाम सुनते ही आप ये समझोगे कि लोकेलिटी अच्छी है, और वाकई में काफ़ी अच्छा लोकेलिटी है इसकी, और इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। और इसकी फीस है 2,45,000, जो ट्यूशन फीस मैं बता रहा हूँ पर ईयर की। और इसकी ओपनिंग रैंक थी 84,000 के आसपास, और इसकी क्लोजिंग रैंक 8 लाख के आसपास थी। जो 8 लाख मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि क्या होता है, थर्ड राउंड में कई बच्चों का हो जाता है, किसी बच्चों को नहीं होता है। थर्ड राउंड में जब सीटें बचती हैं तो कोई भी रैंक वाला स्टूडेंट जब थर्ड राउंड वैकेंसी को फिल करता है तो उसका एडमिशन हो जाता है। इस वजह से ये 8 लाख ज़्यादा आपको लग रही है, तो इस पर मत जाना, आप ओपनिंग रैंक पर ध्यान देना। बात कर रहा हूँ गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, लखनऊ में अवेलेबल है, जिसकी क्लोजिंग रैंक थी 49,000 के आसपास, और इसकी फीस जो है ट्यूशन फीस 2,04,600। और नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि मुजफ्फरनगर में अवेलेबल है, और इसकी फीस 3 लाख पर ईयर है। इसकी ओपनिंग रैंक 29,000 कुछ थी। लास्ट में एक बोनस कॉलेज का नाम बता रहा हूँ कि नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो आगरा में अवेलेबल है, अच्छा कैंपस है, और इसकी फीस 3 लाख पर ईयर है। कट ऑफ थोड़ी हाई होती जा रही है, तो ये अच्छा कॉलेज है, रेगुलर क्लासेस रन करती हैं, और कैंपस विजिट करके आप पता कर सकते हैं। ये सभी कॉलेज जो मैंने टॉप 10 टॉप 11 बताए हैं, इनमें गुरु गोरक्षनाथ जो लखनऊ में अवेलेबल है, मेजर SD सिंह और नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। बहुत तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनके बाद इन तीनों का नंबर आता है यूपी के अंदर। तो आप इनको मार्क्स के हिसाब से चॉइस फिल कर सकते हैं, और ये अच्छे कॉलेज हैं, आप विजिट करें और ज़रूर पता करें। थैंक यू।